Best M.2 NVMe SSD for laptop and gaming in India 2021। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने को है। मैं पर्सनली 2020 को अपने एज में काउंट नहीं करने वाला हूँ, आप लोग भी अपना अपना देख लीजिए। तो ये जो बेस्ट M.2 NVMe SSD लिस्ट है, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। जो मैं आपको नंबर 1 पे बताऊंगा उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे, जो मैं आपको नंबर 5 पे बताऊंगा उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स होंगे। बेसिकली ये सारे SSD इंडिया में अवेलेबल होते हैं या नहीं है, अमेजोन पे कब कब अवेलेबल होते हैं, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो आपको जो पसंद आए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इन सभी SSDs के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट M.2 NVMe SSD फॉर लैपटॉप एंड गेमिंग इन इंडिया 2021। तो लिस्ट में पहले नंबर में आता है किंगस्टन A2000 M.2 NVMe इंटरनल SSD। इसमें आपको स्पीड मिल जाती है अप टू 2000 Mbps। इस किंगस्टन A2000 का मैंने अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिया है, आप ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका स्पीड टेस्ट भी किया है और अप टू 2000 Mbps दिया है, लेकिन मुझे 2000 से ज़्यादा ही मिल रही थी, अराउंड 2200 Mbps स्पीड मिल रहा था मुझे, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 250 GB, 500 GB और 1 TB, और मेरे अकॉर्डिंग 500 GB बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 250 GB 3.3K का है, तो इस हिसाब से 500 GB होना चाहिए था 6600K का, लेकिन यहाँ आपको 4.9K में मिल रहा है। बाकी 1 TB का प्राइस ना फेयर है ना अनफेयर है, तो बहुत बढ़िया है अगर आप बहुत हार्डकोर लेवल के गेमर हो, इसलिए आप 1 TB भी प्रेफर कर सकते हो। अब यहीं पर इसका बड़ा भाई आ जाता है किंगस्टन KC2500 NVMe PCLE SSD। यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है अप टू 2500 Mbps, लेकिन यहाँ पर प्राइस डिफरेंस बहुत ह्यूज आ जाता है। 250 GB का वेरिएंट आपको मिलता है 5.5K में, 500 GB का मिलता है 9.6K में, जबकि पिछले इसका जो छोटा भाई था किंगस्टन A2000, वहाँ पे आपको 1 TB मिल जाता था 9.4K में। 1000 GB आपको मिलता है 20.9K में, और 2000 GB आपको मिलता है 36.469K में। अब 36.469K में तो आपका एक प्रॉपर पीसी बिल्ड हो सकता है, जिसमें ठीक ठाक लेवल की गेमिंग भी हो जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में आपको लैपटॉप में 10th जनरेशन भी मिल सकता है इंटेल i3 प्रोसेसर का। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हल्के से स्पीड मार्जिन के लिए आप इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस पे करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किंगस्टन A2000 ही लें, लेकिन फिर भी पसंद आपकी। लेकिन अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप स्पीड के बहुत दीवाने हैं, तो आपको इसी प्राइस रेंज में इससे बेटर स्पीड प्रोवाइड करने वाला SSD मिल जाएगा, जो कि है Samsung 970 EVO Plus 250 GB PCLE NVMe SSD आपको मिल जाता है 5.4K में, 500 GB आपको मिल जाता है 7.799 में, और 1 TB आपको मिल जाता है 16K में। यहाँ पर आपको स्पीड मिलती है 3500 Mbps to 3300 Mbps रीड एंड राइट, जो कि पिछले वाले किंगस्टन KC2500 से लगभग 1000 Mbps ज़्यादा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं स्पीड के लिए, तो आपको जाना चाहिए Samsung 970 EVO Plus के लिए। अगर आपका बजट कम है लेकिन फिर भी आपको SSD चाहिए, तो आपको लेना चाहिए क्रूशियल P1 1 TB NVMe PCLE SSD। ये मार्केट में सबसे कम प्राइस में बिकने वाला 1 TB का SSD है। इसकी करंट प्राइस है 8.29K। अगर कोई ऑफर वगैरह भी चल रहा हो तो शायद 10% ऑफ भी मिल सकता है, आप कार्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका प्राइस कम है, बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग तो कुछ ज़्यादा ही कम है, लेकिन हाँ, अगर आपको इतने कम प्राइस पे 1 TB SSD मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस केस में करना पड़ेगा स्पीड में। इसकी स्पीड काफ़ी कम है, 1000 Mbps to 1200 Mbps या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1400 Mbps, जो कि हमारे किंगस्टन और सैमसंग से तो काफ़ी पीछे ही है। तो अगर आप स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए क्रूशियल P1 1 TB NVMe SSD। लेकिन हाँ, अगर आप स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो क्रूशियल आपको P5 NVMe M.2 SSD भी प्रोवाइड करवाता है। इसमें आपको 1 TB मिलेगा 13.434K में, जो कि है अराउंड 5K मोर देन P1 वेरिएंट, लेकिन इसमें आपको स्पीड मिलेगी 3400 Mbps। लेकिन हाँ, अगर आप स्पीड के लिए जाना चाहते हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा है आप सैमसंग के लिए ही जाइए। हाँ, सैमसंग में आपको 1 TB 16,000 में पड़ेगा, 3000 और देने पड़ेंगे, लेकिन स्पीड आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, क्योंकि सैमसंग ने SSD मार्केट को डोमिनेट करके रखा हुआ है, और इस डोमिनेशन के बदले वो काफ़ी हाई प्राइस चार्ज करता है। डेमो के लिए आप देख सकते हैं Samsung 970 Pro NVMe M.2
1 TB इंटरनल SSD आपको मिलता है 26.989K में। अब मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि 26,000 में भी एक अच्छा पीसी बिल्ड हो सकता है। 512 GB आपको मिल जाता है 14K में। आप लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं Samsung 970 Pro, लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल के कंटेंट क्रिएटर हैं तो ही आपके लिए इतनी हाई स्पीड मैटर करेगी, वरना आपके लिए किंगस्टन SSD भी काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न डिजिटल M.2 इंटरनल SSD। इसका प्राइस आपको किंगस्टन A2000 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, अराउंड 400, लेकिन इस एक्स्ट्रा प्राइस के बदले वो स्पीड भी किंगस्टन से आपको ज़्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी मैक्सिमम रीड स्पीड है 3000 Mbps और मैक्सिमम राइट स्पीड है 3800 Mbps, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब ये तो हर कोई लिखता है कि आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करती है। अब जिन लोगों को टोटली ब्रांड नेम पर जाना है, जैसे अगर HP का लैपटॉप ले रखा है तो HP का ही SSD होना चाहिए, तो उनके लिए है HP EX900 M.2 PCIe NVMe SSD। यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है 2100 Mbps, लेकिन यहाँ पे प्राइस आपको पे करना पड़ता है कुछ ज़्यादा 4.5K। अब HP एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू का तो वो चार्ज करेगा ही। बाकी डिसीजन आप पर है, आप ब्रांड वैल्यू पर जाना चाहते हैं या फिर आप परफॉर्मेंस पर जाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए स्पीड मैटर करता है या आपके लिए प्राइस, तो अगर आपके लिए स्पीड मैटर करता है तो आपको लेना चाहिए ADATA XPG GAMX S11 Pro PCIe NVMe SSD। यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है 3500 Mbps रीड एंड 3000 Mbps राइट, लेकिन हाँ प्राइस आपको कुछ ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। यहाँ पे किंगस्टन A2000 से आपको ऑलमोस्ट 2000 ज़्यादा पे करना पड़ता है और ऑलमोस्ट सैमसंग 970 EVO प्लस जितना पे करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस ADATA XPG की कंपैटिबिलिटी अपने सिस्टम से ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एक और दमदार एंट्री है लिस्ट में Corsair NVMe SSD की। यहाँ पर आपका स्पीड मिलता है 3480 Mbps रीड एंड 3000 Mbps राइट, लेकिन यहाँ पे प्राइस आपको ऑलमोस्ट सैमसंग 970 EVO प्लस जितना ही पे करना पड़ता है, जो कि है 7.623K। लेकिन प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप डेफिनेटली चाहें तो इसे ले सकते हैं। सिमिलरली एक और हाई स्पीड इंटरनल NVMe SSD है XPG S40G। यहाँ पर आपका स्पीड मिल जाता है 3500 Mbps रीड एंड 3000 Mbps राइट, प्राइस भी अराउंड 7.3K है। तो इसी के साथ मैं अपनी बेस्ट M.2 NVMe SSD फॉर लैपटॉप एंड गेमिंग इन इंडिया 2021 लिस्ट को एंड करता हूँ। इन सभी SSDs के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही मेरे गेमिंग चैनल अर्श इनविंसिबल को भी सब्सक्राइब कर लो। जो भी मैंने लैपटॉप में अपग्रेड्स किए हैं उसके साथ जो मैं गेम प्लेस करता हूँ वो मैं अर्श इनविंसिबल चैनल पर ही करता हूँ। तो आप अर्श इनविंसिबल और अर्शवुड दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।